हेलो गाइस, ये जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम जो आज एचपी टेट आर्ट्स का पेपर हुआ है इसको फुली सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है चूज़ द सिनोनिम। आपने सही बताने हैं जो सेम सेम है। ठीक है। शॉर्टफॉल होता है थोड़े टाइम के लिए, तो इसका जो सही होगा शॉर्टेज यानी थोड़े समय के लिए। नेक्स्ट है रेजिंग होता है उठाना, तो अपलिफ्टमेंट का मतलब भी होता है उठाना, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है स्टार्व होता है भूख। ठीक है, भूख से, तो बी हंग्री, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप। जो हॉर्समैनशिप में बिल्कुल पूर्णतः स्किल होते हैं उनको क्या कहते हैं? इक्वेस्टेरियन। ठीक है। नेक्स्ट है वन हु ईट एवरीथिंग। जो सब कुछ खा लेते हैं उनको हम बोलते हैं ऑमनिवोरस, ऑप्शन सी सही रहेगा। ए स्ट्रैंड ऑफ बीड्स यूज्ड इन काउंटिंग प्रेयर्स। तो जो हमारी माला होती है जिसको हम पूजा करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उनको जो है बीड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? रोजरी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट है करेक्ट मस्कुलिन जेंडर बताना है आपने बी का, तो बी का जो जेंडर होता है वो क्या होता है? ड्रोन, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट आपको कलेक्टिव नाउन बतानी है, तो पहला हमारा है ए डैश ऑफ एलिफेंट्स, तो ये होगा ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। नेक्स्ट है ए डैश ऑफ हे, तो इसका जो होगा ए बंडल ऑफ हे। नेक्स्ट ए डैश ऑफ क्लोथ्स, तो इसका जो है क्लियर नहीं है, तो इसका जो है जब फाइनल आंसर की आएगी तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपने वॉइस चेंज करने हैं। शी विल डू हर वर्क हर सेल्फ, सॉरी इसका है शी सेड आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, तो इसका जो है हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। शी सेड दैट शी वुड डू हर वर्क हर सेल्फ। 42 है वट डू यू वॉन्ट शी आस्क्ड, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा, जब हम वॉइस चेंज करेंगे, शी आस्क्ड हिम दैट वट ही वांटेड, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू मी यू वर absent फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, तो इसका जो जब हम वॉइस चेंज करेंगे तो आएगा द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड बीन absent फ्रॉम द क्लास ऑन द प्रीवियस डे, तो ये रहेगा। नेक्स्ट है 44 यू आर सिटिंग डैश द फैन, इसमें आपने प्रपोजिशन यूज़ करनी है, तो ये जो है हमारा 44, इसका जो हमारा आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा बिलो द फैन। नेक्स्ट हमारा है यू कैन नॉट बी टू सेंसिटिव डैश क्रिटिसिज्म, तो इसका जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा 2। ठीक है। नेक्स्ट है आई गिव यू कैमरा कैन यू टेक ए फोटोग्राफ ऑफ मी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 47 एज बोल्ड एज ब्रास, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट है 48 टू ब्रश अप यानी टू रिन्यू। ठीक है। और इसके अलावा टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। जो हमारा 50 है, 50 जो है हमारा टू ड्राइव होम मीन्स टू एम्फेसाइज, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है एज टफ एज, तो आई थिंक एज टफ एज लेदर होगा इसका, बाकी कंफर्म कर लेना आप जो फाइनल आंसर की आएगी। इसमें आपको ऑपोजिट बताने हैं। पॉवर्टी होती है गरीबी और हमारा प्रोस्पेरिटी होती है समृद्धि, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। एरोमेटिक होता है खुशबूदार, इसका ऑपोजिट होगा मालोडोरस यानी बदबूदार। जो नेक्स्ट है हमारा फिकल होता है चंचल, तो इसका जो रहेगा हमारा कांस्टेंट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट है 55 आई डैश इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, तो अगर आपने टेंसेज अच्छे से करे होंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जो रहेगा आई हैव बीन टीचिंग, ठीक है, इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। इट इज़ स्टिल रेनिंग नाउ, इसका क्या होगा हमारा, जब आप इसको आपको टेंस आते हैं तो ईजिली कर लेंगे आप। इट इज़ स्टिल रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग। नेक्स्ट है रॉय डैश, तो हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम द फीवर सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट है हमारा करेक्ट आपने बताना है मॉडेस्ट का मीनिंग क्या होगा, तो हम्बल होगा। ठीक है। डार्ट जो होता है, डार्ट का क्या होगा हमारा, इसका होगा डैश, ऑप्शन सी। डेविएशन होता है रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा मुड़ जाना, तो इसका जो होगा सेम डिग्रेशन होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रशांत महासागर जो है वो कौन सी खाई जो है प्रशांत महासागर में स्थित है, तो ये हमारी मेरियाना गलत है। आपको पता है विश्व की सबसे गहरी खाई भी है ये। नेक्स्ट है हमारा सबसे गहरी झील कौन सी है, तो ये लेक बेकाल है, ऑप्शन बी सही रहेगा। पेरू जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो हमारा दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसके अलावा 64 है नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, विक्टोरिया झील से होता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, तो इसको जमुना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा।
हड़प्पा सभ्यता में कौन सी जगह पे घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो ये सुरकोतड़ा में मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रचार किसके काल में हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुआ था। 68 है, चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो चौथी इसका जो है कश्मीर कुंडल वन में किया गया था। दीन ए इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया था। इसके अलावा गदर पार्टी की स्थापना लाला हृदयलाल के द्वारा की गई थी। भुर्रा क्या है? तो भुर्रा एक भैंस है, ठीक है, भैंसों की नस्ल को कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस थी? तो MIC मिथाइल आइसोसाइनेट थी। नेक्स्ट है हमारा, हु प्रिसाइड ज्वाइंट सिटिंग सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संयुक्त अधिवेशन जो आर्टिकल 108 में मेंशन है उसका जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो 73 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? तो प्रायद्वीप कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था ये आंदोलन। प्लासी की लड़ाई, तो ये प्लासी की लड़ाई 1957 में हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही रहेगा। जो 17th क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा गवर्नर जनरल थे, ठीक है, आपने देखा होगा भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं विलियम बेंटिक रहे हैं, और लास्ट जो हैं तो वो हमारे कैनिंग रहे थे, कैनिंग, ठीक है। तो कैनिंग ऑप्शन में नहीं है। अब बात करें फ्री इंडिया की, जब स्वतंत्र भारत की बात करी जाए तो स्वतंत्र भारत जब हुआ था हमारा, तो जो हमारे पहले गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे माउंटबेटन। बट यहाँ पे लास्ट पूछा है तो स्वतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे राजगोपालचारी। तो ना यहाँ पे राजगोपालचारी ऑप्शन में है, ना ही हमारा जो कैनिंग है वो ऑप्शन में है। तो आई थिंक इसका जो नंबर है वो सभी को मिलेगा, ठीक है। 77th क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ये दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। विटिकल्चर जो है अंगूरों की खेती को कहा जाता है। नवीकरणीय संसाधन सौर ऊर्जा भी है, पवन भी है, जल विद्युत भी है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है, वे 3 कारक जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है, तो वो है हमारे जन्म, मृत्यु और माइग्रेशन यानी प्रवास। ऑप्शन बी सही रहेगा। भारत में गेहूं कब उगाई जाती है? तो शीत ऋतु में उगाई जाती है। ऑप्शन बी सही रहेगा। कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन जो है हमारा कोयला है। ऑप्शन डी सही रहेगा। भारत के संविधान में दिए गए विषयों की कितनी सूचियां हैं? तो आपने पढ़ा होगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 3 सूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। जापानी शब्द में सुनामी का अर्थ क्या होता है? तो हार्बर वेव्स यानी बंदरगाह की लहरें होता है। मंगल पांडे जो है किस छावनी के सिपाही थे? 34 नेटिव इन्फेंट्री। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। दांडी मार्च कब हुई थी? दांडी मार्च हमारी कब हुई थी? 1930 में हुई थी। और एग्जैक्ट कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को हुई थी। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा है, लगातार कितने वर्षों तक देश से बाहर रहने के लिए नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 जो है, नन ऑफ द अबव, 7 वर्षों के बाद जो है अगर कोई बाहर रह रहा है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। 15 अगस्त 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे कृपलानी। एक्चुअली जो 47 में सेशन हुआ था उसमें जो है अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है, बट उससे पहले जो थे वो JB कृपलानी थे। नेक्स्ट है, कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये जो है हमारे उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है संविधान का संरक्षक। नेक्स्ट है, लोकसभा जो है अपना लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो उपाध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट है, रैयत क्या है? तो रैयत क्या है? किसानों को बोलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था आपने पढ़ी होगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। फेमा जो है, अगर फेमा जो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, 2014 में शांति पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का वायसराय के रूप में कौन कार्यरत था? बात करी जा रही है भारत में वायसराय के कार्यरत के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स, आपने पढ़ा है, पहले गवर्नर जनरल बने थे ये बंगाल के। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में जो है एक्चुअली जो वायसराय का पद आया था वो 1858 एक्ट के दौरान आया था। तो लॉर्ड रिपन आपको पता है ये कब थे? हमारे लिट्टन रिपन आपने पढ़ा होगा 1880s में थे, तो ये भी थे। इसके अलावा
माउंटबेटन थे। तो आई थिंक जिसका तीसरा और चौथा जिन्होंने लगाया होगा दोनों को माना जाएगा। नेक्स्ट है एमआरपी। एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ऑप्शन बी सही रहेगा। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम है? तो अगर बात करी जाए सबसे ऊपर की बात करी गई है तो सबसे ऊपर कौन है? तो वो हमारा श्रीलंका है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। वायुमंडल की दूसरी परत जो हमारी होती है समताप मंडल होती है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने लिखी है। नेक्स्ट है हमारा मताधिकार क्या है? मताधिकार क्या है? आपका एक सोशल राइट भी है, इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल राइट भी है, तो ए या डी में से रहेगा। अर्थशास्त्र जो है किसने लिखी है? तो कौटिल्य ने लिखी है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, ऑप्शन ए सही रहेगा। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा जो है भारत में कौन से राज्य में है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी सही रहेगा। उत्तरी अमेरिका में कौन से घास के स्थल पाए जाते हैं? तो ये जो हैं प्रेरी पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता जो खरीदता है उसको कहते हैं। आप पेन खरीद रहे हो तो आप एक उपभोक्ता हो, ठीक है। तवा मत्स्य संघ जो है कि संघर्ष का मुख्य मुद्दा क्या था? तो मछली पकड़ने का अधिकार था। शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी को क्या कहा जाता था? तो फरीद कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट है विश्व में आर्थिक मंदी कब आई थी? तो आर्थिक मंदी कब आई थी? आर्थिक मंदी 1929 में आई थी, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी कौन थे? यानी हु वाज द पॉलिटिकल सक्सेसर ऑफ जवाहरलाल नेहरू? तो ये जो थे हमारे एक्चुअली में जो एक्टिंग प्रेसिडेंट आपने पढ़ा होगा, हमने मॉक टेस्ट में भी कवर किया था, तो गुलजारी लाल नंदा थे। और अगर ऑप्शन में ए है तो ए भी लगा सकते हैं, और अगर बेटर रहेगा तो नन ऑफ द अबव रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नानावती आयोग किससे संबंधित था? वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सिख विरोधी दंगों से संबंधित था। चौथे आम चुनाव कब हुए थे? 1967 में हुए थे। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये हमारा क्या पाया जाता है? तो वो थोरियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, ये आपको पता है। भारत में सबसे लंबी रात जो है किस तारीख को होती है? ये जो है 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। देशांतरों में सबसे ज़्यादा दूरी जो है वो कहाँ पे है? तो ये भूमध्य रेखा पे होती है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश के हैं? चीन, रशिया, कनाडा, इनमें से कोई नहीं। अगर बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा जो है हमारे फ्रांस के हैं, इनमें से कोई नहीं हो सकता है। बट अगर एनसीईआरटी की बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, रशिया, ठीक है। नेक्स्ट है जो गोबी डेजर्ट है वो कहाँ पे है? तो गोबी डेजर्ट हमारा कहाँ है? मंगोलिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। हवा का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो टॉर्नेडो में होता है। क्वेश्चन 118 को आप चैलेंज भी कर सकते हैं अगर इन्होंने नन ऑफ द अबव आंसर दिया, ठीक है। जिसका एक आधा नंबर रहेगा वो चैलेंज कर सकता है। भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पे है? तो वो चंबा में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है वो चंबा में है? तो घड़ासरू झील जो है हमारी कहाँ पे है? तो वो चंबा में स्थित है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में युद्ध संग्रहालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो हमारा धर्मशाला में है, ऑप्शन डी सही रहेगा। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है, ऑप्शन नंबर ए हमीरपुर में है। लारजी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो वो ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है। महाबलीपुरम मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो महाबलीपुरम मंदिर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। हर्ष चरित्र किसने लिखी है? तो बाणभट्ट ने लिखी है। नेक्स्ट है हमारा बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम जो है, इसमें जो है कौन हारा था? बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम में हमारे सुल्तान हारे थे, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। द लास्ट सपर जो चित्र है वो किसने बनाया है? तो ये हमारा बनाया है लियार्डो दा विंची ने, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा कश्मीर के आदिवासी कबीला, उनको क्या कहते हैं? बकरवाल कहते हैं। हड़प्पा कहाँ से लिखी जाती है? तो ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है।
फ्रांस के पेरिस में एकेडमी की स्थापना जो हुई वो कब की गई थी? तो 1666 में की गई। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। हम्पी के पुरातत्व अवशेषों की खोज में निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने योगदान दिया था? तो ये हमारा कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने दिया था। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब चली थी? तो यह 1853 में चली थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1975 में जो संकट काल था उसके दौरान जो है जो इमरजेंसी लगाई गई थी, कौन से अनुच्छेद के? तो 352, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है इसके हेडक्वार्टर्स? तो ये कहाँ है? नेदरलैंड हेग में है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, दल बदल कौन से कानून के अंदर आता है? तो ये 52 अमेंडमेंट है, तो इसमें नहीं है, तो ये इसका आंसर जो इसके मार्क्स हैं वो भी सभी को मिलेंगे। वर्सा की जो पैक्ट है वो कब साइन हुआ था? तो वर्सा का जो पैक्ट है हमारा वो कब साइन हुआ था? 1955 में। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। किसने देश में लैंगिक आधार पर भेदभाव को ख़त्म किया है? जेंडर के बेस पे जो है, तो ये किसने किया है? ये हमारा संविधान ने किया है। आर्टिकल 15 आपने पढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करने से संबंधित रखता है? छुआछूत जो है आर्टिकल 17 में हमारी मेंशन है। नेक्स्ट है, परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये 19th सेंचुरी से माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। पहाड़ी गांधी किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा गया है? तो ये आपको पता ही है, बाबा कांशीराम जी को कहा गया है। कांगड़ा जिले में बिलिंग प्रसिद्ध है। बिलिंग घाटी आपको पता है पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा, ड्यूरिंग मुगल जो रूलर था उसके टाइम में ये जो वर्नियर था वो किसके टाइम में आया था? तो ये औरंगजेब के टाइम में आया था। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। रोंगटोंग जो जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, मशरूम शहर किस को कहा जाता है? सोलन खुम्ब सिटी आपको पता है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। जो हमारा साइकोलॉजी सेक्शन, इसमें पूछा गया कौन सा कारक एक व्यक्ति की ज्ञान प्राप्ति और उसके उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है? तो ये जो है हमारी इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता करती है। नेक्स्ट है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हमारे स्पीयरमैन ने दिया था। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, फ्रॉइड ने के अनुसार विचार का उद्देश्य जो है जिसके बारे में व्यक्ति वर्तमान में जागरूक है या याद कर रहा है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हमारा कॉन्शियस। नेक्स्ट है हमारा, विकास की आदर्श कार्यात्मक स्थिति कहलाती है, यानी ऑप्टिकल फंक्शन स्टेट डेवलप इस काल, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको परिपक्वता कहा जाता है, यानी मैचुरेशन। नेक्स्ट है ऑप्शन जो फिफ्थ क्वेश्चन है, परिपक्वता जो है परिवर्तन काफ़ी पुराने क्रम में होते हैं तब तक जारी रहते हैं जब तक क्या होता है? तो तब तक हमारी क्या आ जाती है? एडल्टहुड नहीं आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। सर्वाधिक मानवीय व्यवहार मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर कौन सा है? जो आसानी से समझाया जा सकता है, अनेक कारण होते हैं, अचेतन मन की उपजा है, डिपेंड्स ऑन सोशल इन्फ्लुएंस। तो सर्वाधिक मानव व्यवहार जो है वो कैसा होता है? तो सोशल इन्फ्लुएंस पे ये मैटर करता है। तो आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। नेक्स्ट है, सोशल एस्टेब्लिश टू गवर्न कंडक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इम्प्लिसिट एंड इम्प्लिसिट आर रेफर्ड एज, यानी समाज में निहित स्पष्ट नियम के अनुसार आचरण को नियंत्रित करने के लिए स्थापित करता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? मोरालिटी यानी नैतिकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है? प्राप्त गुण है। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वायर्ड ट्रेट? एक्वायर्ड ट्रेट होता है जो हमें जो है हमारे जो पूर्वज होते हैं उनसे नहीं मिलता है। तो इसमें से कौन सा होगा? आई कलर। आई कलर हमें जो है हमारी हेरिडिटी से मिल सकता है। इसके अलावा हाइट हमें मिल सकती है, हमारे मदर फादर बड़े होंगे तो हम भी बड़े हो सकते हैं। रक्त उनके जैसा होता है, तो इसका आई थिंक ऑप्शन नंबर सी सूरज की जलन सनटैन रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी किस चीज़ के लिए हेल्प करती है?
तो ये बताया है आपको किसके लिए, अंडरस्टैंड हाउ द स्टूडेंट्स, कैसे जो है बच्चे ज्ञान अर्जित करते हैं, कैसे जो है वो जो टीचिंग हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं, शिक्षक रणनीतियों का विकास इसके लिए भी होता है। इसके अलावा असेस एंड डायग्नोज द लर्निंग डिफ़िकल्टीज, यानी इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन रहेगा, इसका जो है आई थिंक ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट है स्किनर के लिए विकास क्या है, एक कॉन्टिन्यूस शेपिंग प्रोसेस है। तो इसका जो है एक कॉन्टिन्यूस शेपिंग प्रोसेस है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है उसका उद्देश्य किस प्रकार के व्यवहार का अनुकूलन करना है, तो इसका जो है हमारा 11th जो है इसका रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एमिटेड रिस्पॉन्स, उत्सर्जित प्रक्रियाएं। नेक्स्ट है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारकों की परस्पर क्रिया से जो रोग प्रतीत होते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे मनोदैहिक साइकोसोमैटिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है हम बुद्धि को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो बुद्धि जो है हम किस प्रकार से कर सकते हैं, हमारी कुछ सोचने और अनुभव, कुछ उस जो हमने सोचा अनुभव किया उससे हम सीखते हैं, तो उसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य, शिक्षा मनोविज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो इसका जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है, हमारा इसका लक्ष्य है अध्ययन और विकास को सुविधाजनक बनाना, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट 15 है हमारा, तो ये जो है कौन सा जो है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय नहीं है, तो आपको दिया गया है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, तो आई थिंक ये सारे ही होते हैं। अगर इनमें से पूछा गया कि कौन नहीं है तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट है हमारा ए की ऑफ द प्रिंसिपल एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका मुख्य सिद्धांत क्या है, तो वन साइज फिट्स ऑल टीचिंग, यानी नेक्स्ट हमारा विभेदित निर्देशक, सामग्री ज्ञान, एकल ध्यान, शिक्षक केंद्रित कक्षाएं। इसका जो है आई थिंक ऑप्शन ए या बी में से रहेगा, मोर बेटर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द नेचर नर्चर डिबेट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान में प्राकृतिक पालना विवाद से क्या मतलब होता है, तो इसका जो है हमारा 17, इसका मतलब क्या होता है हमारा, थिंक इसका जो होगा ज्ञान प्राप्ति पर आनुवांशिकता बनाम पर्यावरण कारकों का प्रभाव, तो ये होगा आई थिंक। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत सूचित करता है कि सीखना दर्शन और अनुकरण के माध्यम से होता है, विच थ्योरी सुजेस्ट लर्निंग अकर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लिमिटेशन, तो इसका जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी सामाजिक शिक्षण सिद्धांत रहेगा। नेक्स्ट है हमारा सोच भावनाओं और कार्यों के बारे में चेतना की डिग्री है, तो इसका जो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ अवेयरनेस, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। स्वयं का मूल्यांकन प्रतिबिंब या समाज की तुलना पर आधारित रूप में जाना जाना क्या कहलाता है, ये हमारा आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। देयर इज एविडेंस ऑफ ए हेरिडिटी, यानी मानसिक बीमारी के विकास में एक वंशानुगत घटक का प्रमाण जिसे जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है, तो इसका जो हमारा रहेगा शायद इसका जो है वो रहेगा हमारा मनोविशेषण संबंधी विकार, ऑप्शन नंबर डी। बौद्धिक विकास के सिद्धांत को किसने दिया था, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो पियाजे ने दी थी, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयुक्त पहलुओं को मापने के लिए तकनीकों का विकास पूर्णतः शामिल है, तो इसका जो हमारा रहेगा 23 का, दोनों ए और बी हमारा रवैया और हमारी राय, ओपिनियन हमारे। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान एक स्कूल बोर्ड को सलाह देते हैं, क्या सलाह देते हैं आपने बताना है, पुराना पाठ्यक्रम, उत्तेजना का परिसरण, कौशल, नन ऑफ, नया पाठ्यक्रम, तो इसका जो रहेगा हमारा बी या सी में से सही रहेगा, तो आई थिंक बेटर होगा, स्किल डेवलपमेंट की बात करी जाती है। नेक्स्ट है स्कूल में बच्चे का सामना होता है, तो किससे होता है बच्चे का सामना, स्ट्रगल से, न्यू सोसाइटी से, ग्रुप से, रेजिस्टेंस से। स्कूल
स्कूल में बच्चे का सामना टीचर्स भी होते हैं, अलग अलग बच्चे होते हैं, तो ये हमारा आई थिंक न्यू सोसाइटी, नए समाज से होता है। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये जो है ZPD, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हमारा शायद ये हमारा दिया गया था विगोत्स्की के द्वारा। नेक्स्ट है सेक्शन मनोविज्ञान जो है प्रासंगिक है। तो ये जो है हमारा क्या है? तो ये हमारे सभी है, कक्षा के शिक्षक, स्कूल प्रशासक, माता पिता, देखभाल करता, सभी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत शिक्षार्थी विशेषता का एक उदाहरण है? तो इसका जो है हमारा का आई थिंक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस रहेगा, जो बेटर ऑप्शन है। बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन में शैक्षिक मनोविज्ञान की भूमिका में शामिल है। रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एन असेसमेंट इंक्लूड्स। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें हमारा सारे ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट है सीखना, ध्यान, स्मृति, भाषा, सोच, तर्क जो है, ये जो है जैसी मानसिक गतिविधियों के लिए परिवर्तन या स्थिरता है। तो ये किस चीज़ के लिए? हमारे जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, ठीक है, उसके लिए ये होता है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। बाकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आप जो है कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि इस बार साइको जो थी उसमें काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे। थैंक यू।